अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकास असलम खान, एनर्जी एज ऑटोमोटिव से। आज हमारे पास होंडा विज़ल आई है 2014 का मॉडल और ये 60,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी में मिसिंग थी तो हमने इसका कंप्लीट ट्यून अप काम करना है। हमने इसके स्पार्क प्लग भी खोल लिए, हमने इसके GDI इंजेक्टर्स भी खोल लिए और ये रही EGA लाइन, वो भी हमने खोल ली है। इसके पीछे जो EGR होता है वो भी हमने खोल लिया है, वो हम आपको सारा दिखाते हैं। और इसके कैट में हमने केमिकल छोड़ दिया है ये मशीन से। और ये रहे जी इसके सारे थ्रॉटल, ये देखें किस तरह कार्बन आया हुआ है, कैसी गंदी हो रही है बिल्कुल। और ये फ़र्स्ट टाइम खुली है। और इसके जो इंजेक्टर हैं GDI वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं किस तरह कार्बन आया हुआ है। 60,000 किलोमीटर चली हुई है। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है, जो 60,000, 70,000, 80,000 किलोमीटर चली हुई होती हैं होंडा वीज़ल, उनके इंजेक्टर एक दफ़ा खुल के क्लीन होना मस्ट है। ये देखें, ये आपके सामने है, ठीक है। इसका हमने EGR वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें कैसा कार्बन से भरा पड़ा है। और इसकी ये रही जी EGR की लाइन, ये देखें इस पर भी कार्बन आया हुआ है। ये देखें, ये भी क्लीन होगा। और एयर फ्लो सेंसर है वो हमने खोल लिया है, वो भी हम क्लीन करेंगे। मैनीफोल्ड एयर सेंसर ये भी खोल लिया है, ये भी क्लीन करेंगे। ये रहे इसके स्पार्क प्लग, लीकेज आई हुई है जो कि ये चेंज होंगे। कस्टमर को हमने बता दिया, वो कह रहे हैं हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम सारी टेस्टिंग आपको दिखाएंगे। और ये रहा जी ऑक्सीजन सेंसर, ये देखें कार्बन से भरा पड़ा है। और इसके ये रही जी कॉइल्स, और इसको हम क्लीन करेंगे GDI फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर एंड टेस्टर वाली मशीन से। सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। होंडा वीज़ल के जो इंजेक्टर हैं वो हमने लगा दिए हैं अल्ट्रासोनिक पे। जितना भी आगे कार्बन है वो हट जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको लगाएंगे GDI फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर एंड टेस्टर वाली मशीन में जी। तो व्यूअर्स ये देखें, अल्ट्रासोनिक होने के बाद जो है नोज़ल किस तरह चमक गई हैं, नीट एंड क्लीन हो गए। अब तो इसके जो सुराख हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। पहले किस तरह कार्बन जमा हुआ था। फ्यूल आपका यहीं से आता है। अगर ये ब्लॉक होंगे तो गाड़ी में स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, रफ़ फाइल्डिंग करेगी, हल्का सा जर्क और मिसिंग भी करेगी इंजेक्टर, ख़ुसूसी इसके इंजेक्टर। और जैसे मैंने आपको EGR का दिखाया था, अब हम इसको चेक करेंगे GDI इंजेक्टर की मशीन में। ये रहे सेंसर, इसको हम CRC से क्लीन कर रहे हैं। इसको हम 10-15 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। ये देखें थ्रॉटल किस तरह नीट एंड क्लीन हो गई है। पहले किस तरह कार्बन आया पता इस पे। ये देखें, ये लगा दिए हमने स्पार्क प्लग टेस्टर मशीन में। अगर ये प्लग्स उड़े हुए होते तो ये मशीन ऑटोमेटिकली बीप बीप करके रुक जाती। स्पार्क प्लग नहीं उड़े हुए हैं। अब हम इसको लेके जाएंगे 9000 की RPM पे, ताकि वहाँ पे हम इसकी करंट की स्ट्रेंथ देखें कितनी है। चारों के जो करंट हैं स्पार्क प्लग के बिल्कुल परफेक्ट है और कोई प्लग उड़ा हुआ भी नहीं है। ये फ़ायदा होता है हमें इक्विपमेंट से, मशीन के थ्रू। और ये रहा EGR, ये देखें हमने कैसा नीट एंड क्लीन कर दिया। पहले आपको दिखाया था कैसा कार्बन आया हुआ था। ये हमने लगा दिए हैं GDI इंजेक्टर होंडा वीज़ल के। ये स्टार्ट हो गया है। हमेशा अपने इंजेक्टर पहले मशीन में लगवाएं, लगवा के चेक करवाएं। मकैनिक अक्सर हजरात देख के बोल देते हैं कि जी चेंज करें, चेंज ऐसे ना करवाएं। पहले उसको मशीन में लगा के अल्ट्रासोनिक करवाएं। अल्ट्रासोनिक के बाद GDI फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर वाली एक मशीन होती है जो GDI इंजेक्टर्स की होती है, उसमें लगवा के सारी टेस्टिंग कराएं। ये देखें कैसे पॉट्स खुल गए। तो बहुत फ्यूल एफिशिएंट होते हैं आपके इंजेक्टर। और फ्यूल की सप्लाई अच्छी हो जाती है जब इन पे से कार्बन हट जाता है। गाड़ी की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है।
अब हमने लगा दिया है जी हाई स्पीड पे। ये देखें कैसे चल रहे हैं इंजेक्टर। 7,500 RPM है और 4 पल्स है और ये चल रहे हैं इंजेक्टर। अब हम कर रहे हैं एक्सीलरेशन टेस्ट। ये देखें एक्सीलरेशन टेस्ट में ये देखें 7,500 तक जाएगा। अब कर रहे हैं शिफ्टिंग स्पीड टेस्ट। ये देखिए 750 RPM है। इस पे एकदम शिफ्टिंग चेंज हो जाएगी। एकदम चली गई 4,500 RPM पे, फिर ये चली जाएगी 7,500 RPM पे। ये सेकंड्स कम हो रहे हैं, ये देखिएगा। ये आप 7,500 पे आ गई और ये चल रहे हैं इंजेक्टर। अब हम कर रहे हैं लीक चेकिंग टेस्ट। जो इंजेक्टर आपके इंजेक्टर गाड़ी में लगे होते हैं, पीछे से फ्यूल पंप का प्रेशर आ रहा होता है। अगर कोई भी इंजेक्टर लीक होता है तो वो हमें गाड़ी में तो नहीं खैर पता चलता, मगर गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमें मशीन से पता चलता है। जब मशीन में लीकेज टेस्ट करते हैं तो कोई भी ड्रॉप नहीं गिरा अभी तक। ये देखिए कितने सेकंड्स गुजर गए। ये 10 सेकंड में हो जाता है अगर कोई इंजेक्टर लीक होता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें कोई लीकेज ही नहीं हो रही है। अब हमने लगा दिया वाइल्ड पल्स टेस्टिंग पे। चारों के स्प्रे सेम है जी। होंडा वीज़ल वालों के बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास, उनको मैं जितना गाइड कर सकता हूँ गाइड करता हूँ। बाकी ये हर गाड़ी वाले के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि उस तक नॉलेज पहुँचे, ताकि मशीन के थ्रू काम कराएं, उनको पता चले कि यार हमारे इंजेक्टर सही हैं या नहीं है, सारी चीज़ें। ये देखें जो EGR की लाइन है वो भी क्लीन हो गई है। जो मैंने आपको दिखाया था पहले कार्बन आया हुआ था, अब कार्बन भी नहीं है। ये देखें ऑक्सीजन सेंसर पे जो कार्बन था वो भी हमने क्लीन कर दिया है। लो जी 60,000 चली हुई है मगर कार्बन ना होने के बराबर है, फिर भी हमने क्लीन कर दिया। मेरा नाम है वकास असलम ख़ान। मेरा नंबर है 033321430337। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग के हवाले से। हमारा पेज फेसबुक पे भी है एनर्जी एज ऑटोमोटिव के नाम से। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, टिकटॉक पे भी चैनल है। सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता रहे कि हर गाड़ी में कोई ना कोई डिफरेंट इशू होता है, जिसकी वजह से गाड़ी सही परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाती है और सही फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं दे पाती है। थैंक यू सो मच।